तो ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि बोर्ड्स ने कैसे रिमूव किया रदरफोर्ड के डिमेरिट्स को। तो उसने क्या कहा कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। अब स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को ना तो क्या करेगा, नाइदर लूज नॉर गेन इट्स एनर्जी। अपनी एनर्जी को ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, नाइदर लूज नॉर गेन इट्स एनर्जी। तो जब वो लूज नहीं करेगा और जब गेन नहीं करेगा तो उससे फिर पूछा गया कि क्यों नहीं करेगा लूज या क्यों नहीं करेगा गेन। ठीक है, तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती ही नहीं है। किसकी एनर्जी होती है? ऑर्बिट की एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वो उसकी एनर्जी हो जाएगी, इसीलिए वो कहाँ से लूज करेगा और कहाँ से गेन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो रदरफोर्ड की डिमेरिट्स थी वो यहाँ पे क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया ये पॉइंट? यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, स्टेशनरी ऑर्बिट के बाद है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, उसने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है आपके पास, बस एक स्टेटमेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एंड डिस्क्रीट। मतलब कि एक पर्टिकुलर के लिए सेम होगा लेकिन सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। एक के लिए फिक्स होगा, बाकी सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा सेल है, अब फॉर्मूले से बताता हूं आपको। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो ये कहता है n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो? जैसे मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? देखो मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम बताओ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, सेकेंड ऑर्बिट के लिए बताओ। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो फॉर्मूले में रखो आप एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, h अपॉन पाई। तो देखो सेकेंड के लिए फिक्स है h अपॉन पाई, फर्स्ट के लिए फिक्स है h अपॉन 2 पाई। तो हर एक ऑर्बिट के लिए फिक्स्ड है तो उसे कहते हैं फिक्स्ड। और डिस्क्रीट का मतलब हर एक के लिए अलग अलग है। अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कोई भी सेकेंड ऑर्बिट होगा उसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन हर एक ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा तो उसके लिए कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड एंड डिस्क्रीट। मींस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए फिक्स्ड एंड डिफरेंट ऑर्बिट के लिए डिफरेंट। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आता है क्वांटाइज्ड। तो आपकी बुक में लिखा रहता है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हो गया। क्लियर हुआ? यस क्वांटाइज्ड सर। मीन फिक्स्ड एंड डिस्क्रीट। अब इसके बाद क्या होगा देखो, आप इसको अलग अलग वैल्यूज से निकाल सकते हो, हालांकि इतना है नहीं आपके पास। अब आता है आपके पास एनर्जी। 6 पॉइंट इज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो एनर्जी का भी वही हाल है जो किसका था, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये कहता है एनर्जी भी एक फिक्स ऑर्बिट के लिए फिक्स होगी लेकिन हर एक के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ था। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू -1312 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा एनर्जी के लिए। क्लियर है कि नहीं है?
ये यस फॉर्मूला सर। याद हो जाएगा। यस सर। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर। इसमें n क्या है? व्हाट इज n? सर वो ऑर्बिट के हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट। यस सर। हाँ, अब जेड स्क्वायर भी आता है यहाँ पे। अगर जेड स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एन हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये किस में आंसर आएगा आपके पास? ये आंसर हो जाएगा आपके पास किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में। लेकिन अगर किलो जूल में नहीं है आपके पास तो एक और तरीका है इसमें निकालने का, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। अगर जूल पर एटम होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर जूल पर एटम भी हमें यूज नहीं करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो हम करेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन छोटी क्वांटिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या आता, एक यूनिट आई थी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो शॉर्ट में कहते हैं ईवी। ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉन। और ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल, एक जूल का भी देखो 10⁻⁻19, यानी कि बहुत कम है। तो ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए आई थी। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछता आपसे, तो समझ में आई है। अब क्या पूछेगा, देखो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। वो बोलेगा कि बताओ, हीलियम है, हीलियम के सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितनी होगी? हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है, सपोज आपने आंसर लिखा तो एनर्जी इज इक्वल टू -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। और ऑर्बिट कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो ऑर्बिट दोनों सेम है। सेकंड। इसको यहाँ रख यस दो, तो क्या होगा -1312 इंटू 2 इंटू का टू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 का अपॉन स्क्वायर, टू। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ तो जाएगा एनर्जी माइनस। -1312। हाँ, और यूनिट लिखनी जरूरी है इसमें, ये हो जाएगी किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला, अगर जूल में करना है तो जूल का फॉर्मूला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, लिथियम दे देता हूं, लिथियम के थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी बताओ। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम? और इसे इसी में बताना है, किलो जूल में कितना आएगा। सर -1312। हाँ देखो, -1 3 1312 किलो जूल। इंटू, हाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और लिथियम का ऑर्बिट भी 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर वही आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो जब भी एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ जाना है कि एनर्जी ऐसे निकालनी है हमने। क्लियर है? यस सर। तो एनर्जी के बाद देखो एक और फॉर्मूला आता है आपका रेडियस का, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और जो मैं नोट्स दूंगा उसमें डेरिवेशन होगा, लेकिन डेरिवेशन नहीं आता आपके पास, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है इसका कि ये साइज बताता है। ये क्या बताता है? साइज ऑफ
ऑर्बिट। साइज कैसे बताएगा, देखो साइज के लिए एक फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये होगा एंगस्ट्रन में। तो एंगस्ट्रन में होगा तो आर नॉट कांस्टेंट होती है वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 0.529। अब इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रन। अब मैं आपको किसी का भी रेडियस पूछूंगा तो आप तुरंत बता दोगे। मैंने कहा आपको कि बताओ हीलियम का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, व्हाट इज द रेडियस, या साइज पूछ लेगा, व्हाट इज द साइज और रेडियस ऑफ हीलियम, किसका, ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो क्या करेंगे, जेड कितना हो जाएगा हीलियम के लिए, जेड इज इक्वल टू 2 हो 2, जाएगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट 9। हाँ 3 और 3 3 जा 9। इसको यहाँ रखोगे फॉर्मूले में, ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूले में आएगा 0.529 529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो एक ये यस सर। फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, देखो तो इसमें फॉर्मूले थोड़े हैं ज्यादा जो आपको याद करने पड़ेंगे, ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, एक दो पॉइंट और है इसमें और ये आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। इसमें है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट इज, लेकिन ये सबसे बड़ा है। अब इसके डिमेरिट्स आएंगे और इसके एप्लीकेशन आएंगे, फायदा क्या होगा इससे और इसके डिमेरिट्स क्या है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके पास। इसके बाद आप छोटे छोटे टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होगा, तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट लोएस्ट एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट मतलब जो सबसे कम एनर्जी उसकी, उसको हम कहेंगे उसकी ग्राउंड स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट, लोएस्ट मतलब जो सबसे कम एनर्जी है वो उसकी क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, जैसे न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है, तो ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में। अब होगा क्या कि आपने यहां से क्या किया, लाइट दे दी, बाहर से लाइट दोगे आप, तो लाइट ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही ये आपने क्या किया, लाइट दी, और इसने जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके बाद ये कहाँ चला जाएगा, एब्जॉर्ब करके जंप मार के हायर में चला गया। ठीक है। तो जैसे वो हायर में जाता है उस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच गया, तो सपोज इसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है E1, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो एनर्जी हो गई E2। तो पहले थी इसकी एनर्जी E1, बाद में हो गई E2। तो चेंज कितना हुआ, यानी कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब करी। तो लाइट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा बताओ, लाइट एब्जॉर्ब E2 माइनस E1। बाद में इसकी एनर्जी सपोज 100 जूल हो गई, और पहले इसकी एनर्जी थी 50 जूल, तो उसने कितनी एनर्जी, जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी बताओ। 50। पहले उसकी एनर्जी थी 50 जूल, और उसने यस सर। लाइट एब्जॉर्ब किया और फिर 100 जूल हो गई। कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, 50 जूल। 50 जूल। तो 100 माइनस 50, ठीक है। तो ये हो गया E2 माइनस E1। तो ये भी एक हिसाब से एनर्जी हो गई। तो इसे कहते हैं यहाँ पे डेल E, यानी चेंज इन एनर्जी, इज इक्वल टू एच न्यू। ये न्यू किसकी वजह से आया, ये आपका लाइट ऑफ फोटोन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो डेल E इज इक्वल टू
एच न्यू। तो यहां से आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू किस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 अपॉन एच। एच की वैल्यू आपको पता है, E1 पता है आपको, E2 पता है आपको। यहां से क्या हो जाएगा, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी जो एब्जॉर्ब हुई है, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है लाइट की, वो भी पता चल जाएगी कि कितनी एब्जॉर्ब की है इसने। तो ये हो गया आपका क्या, आ, आप उसकी एनर्जी को भी पता कर सकते हो कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता हो जाएगी, और उसका वेवलेंथ भी पता हो जाएगा। देखो वेवलेंथ कैसे होगा पता, मैंने कहा डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या करेंगे हम, वेवलेंथ करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे कर दो C अपॉन लेमडा, ठीक है, और H आएगा यहाँ पे SC अपॉन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू HC अपॉन E2 माइनस E1। अब देखो सारी वैल्यू आपको पता है, मैंने कह दिया आपको कि फाइनल एनर्जी कितनी थी 100 जूल, पहले की एनर्जी 50 जूल। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी आप फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को भी निकाल सकते हो, तो उसकी वेवलेंथ भी निकल जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ को आप एब्जॉर्ब लाइट की वेवलेंथ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये इसके पोस्टुलेट्स हैं। तो रेयर चांस से पोस्टुलेट्स आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो यहां तक आपने पढ़ा है। अब इसमें कोई डाउट किसी में? नो सर। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी की एक और अ, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसके बाद हम क्या है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कर सकते हैं आराम से। इसमें देखो क्या होगा, वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके पास। वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड एन, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, एंड एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में चल रहा है तो आप उसकी स्पीड बता दोगे, उसकी वेलोसिटी बता दोगे कि वो किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट है वो, जैसे मैंने आपको पूछा, देखो ये है 2.18 इंटू 10 की पावर 6। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने कहा बताओ कि बेरिलियम है, बेरिलियम का मतलब एटॉमिक नंबर 4 है, और इसमें जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बताओ कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी बताओ। तब भी आप आराम से बता दोगे। कैसे बता देंगे, देखो हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है, क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब जेड एटॉमिक नंबर 4, और कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, इसको डिवाइड कर दो 2, इसको डबल कर दो 2, 8 टू जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 6 वेलोसिटी। तो आप तुरंत बता दोगे कि जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है बेरिलियम के, उसकी स्पीड कितनी है, 4.36 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो यस सर। इससे आप एनर्जी निकाल सकते हो, इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, साइज निकाल सकते हो। हर एक चीज का इसमें क्या है, फॉर्मूला आपको गिवन है। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है कि एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की, या उसका साइज बताओ, या उसकी वेलोसिटी बताओ, तो हमने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है।
क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यस सर, आज हो जाएंगे। हाँ, तो आज मैं अभी भेजता हूँ आपको, तो ये ओके फॉर्मूले सर। को याद करो क्योंकि इसी में क्वेश्चन आते हैं आपके पास। न्यूमेरिकल ही ओके। प्रिफर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और एक आध रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू सर। ओके।